नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आदिकाल, हिंदी साहित्य के आदिकाल का संपूर्ण देखेंगे। शुक्ल जी का विभाजन देखेंगे, फिर शुक्ल जी ने रासो काव्य के विषय में क्या कहा है, आदिकाल की हिंदी पहली रचना कौन मानी जाती है, किस विद्वान ने किसे माना है। उसके बाद जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जो आदिकाल की कुछ गद्य रचनाएं मिलती हैं उनके विषय में हम संपूर्ण रूप से देखेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इससे बाहर आदिकाल में कुछ नहीं है। हम पूरा आदिकाल आज इस वीडियो में देख लेंगे। ये जो नोट्स है ये हमारे तैयारी के समय की मेरी नोट्स है, कुछ उसमें मैंने बाद में अपडेट किया है। ये डेट आप देख सकते हैं कि 2021 की नोट्स है, तब मैंने बनाई थी इसको और कुछ कुछ चीज़ें इसमें अपडेट की हैं, चूँकि आदिकाल में कुछ एक्स्ट्रा बदलना नहीं है तो उसमें कोई ज़्यादा नई बात भी नहीं जुड़नी थी। जैसे टेक्स्ट के चीज़ों में तो नई बात जुड़ नई तरीके से क्वेश्चन आने लगे, लेकिन आदिकाल का सेम पैटर्न है। तो वो नोट्स हमारी उस समय की, कुछ चीज़ें मैंने बाद में बढ़ाई हैं। तो आइए इससे हम शुरू करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि शुक्ल जी ने आदिकाल को 4 प्रकरणों अध्यायों में विभाजित किया है। ठीक है, पहला प्रकरण है, इसमें सामान्य परिचय दिया है उन्होंने। प्रकरण 2 में अपभ्रंश काव्य की बात की है। प्रकरण 3 में देश भाषा काव्य की बात की है और प्रकरण 4 में फुटकल रचनाओं की बात की है। अब शुक्ल जी भाषा के आधार पर मुख्यतः 2 प्रकार की रचनाएं मानते हैं आदिकाल में। एक अपभ्रंश काव्य, जो उन्होंने जो 12 रचनाएं उन्होंने जिस आधार पर वीर गाथा काल रखा हुआ है उसको भाषा के आधार पर 2 प्रकार विभाजित करते हैं, एक अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य। अपभ्रंश काव्य में 4 रचनाएं मानते हैं, विजयपाल रासो नल सिंह की, हमीर रासो सारंगधर की, कीर्तिलता व कीर्ति पताका विद्यापति की, इसे अपभ्रंश काव्य में रखते हैं शुक्ल जी। विजयपाल रासो की बात करें तो यह नल सिंह भाट इसके रचनाकार हैं और यह 11वीं सदी की रचना मानी जाती है। वीर गीत है, यह रचना पूर्णतः मिलती नहीं है, अनुपलब्ध है। विजयगढ़ के राजा विजयपाल का प्रशस्ति ग्रंथ है इसमें। फिर देखिए हमीर रासो, यह सारंगधर की मानी जाती है। ठीक, और यह भी अनुपलब्ध है। 14वीं शताब्दी का यह माना जाता है रासो काव्य। कीर्तिलता व कीर्ति पताका यह विद्यापति की है। 14वीं-15वीं शताब्दी दोनों का काल माना जाता है। यह पूर्वी अपभ्रंश में है। कीर्तिलता में देखेंगे तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन है। इसमें ऐतिहासिक महत्व के नगर जौनपुर का वर्णन किया गया है। कवि ने स्वयं इसे कहानी कहा है और इसकी भाषा का अवहट्ट कहा है। देसील बहना सब जन मिठा ते तैसन जपहो हट्टा, यह कीर्तिलता की भाषा के बारे में कहा गया है। और इसकी रचना देखेंगे तो भृग भृंगी संवाद के रूप में की गई है। ठीक है, ये कीर्तिलता के बारे में है। कीर्ति पताका जो है वह प्राप्त नहीं हुई है। इसमें तिरहुत के राजा शिव सिंह की प्रशस्ति दी हुई है। फिर देश भाषा काव्य की उन्होंने 8 रचनाएं मानी हैं। इसमें देखें तो खुमार रासो यह दलपत विजय का है। यह 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है, प्रबंध काव्य है। चित्तौड़ नरेश खुमार की वीरता का वर्णन किया गया है और इसमें आप देखेंगे तो जब मेवाड़ के पर्वतीय शासक महाराणा प्रताप तक का वर्णन है, इसलिए कुछ विद्वानों का मत है कि बाद की रचना है और उसमें 5000 छंद है लगभग। फिर बीसल देव रासो, ये नरपत नाल इसके रचनाकार हैं, 11वीं शताब्दी का है। माफ कीजिए 12वीं शताब्दी का, लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी का बीसल देव रासो नरपतनाल का। यह वीर गीत है, मुख्यतः यह एक वीरह परक काव्य है। इसमें अजमेर के जो चौहान राजा बीसल देव हैं उनकी शादी का, विवाह का वर्णन है कि राजा भोज की पुत्री राजमती से उनका विवाह होता है, फिर वियोग होता है, पुनर्मिलन होता है। और इसमें इसी काव्य में सर्वप्रथम हिंदी में 12 मासा का वर्णन मिलता है। तो ध्यान रखिए, यह तथ्य बड़ा महत्वपूर्ण है कि 12 मासा का वर्णन हिंदी में सर्वप्रथम बीसल देव रासों में ही मिलता है। इसके बाद पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का, इसके संबंध में एक अलग से वीडियो में हम बना के हमने बात की हुई है, वहाँ विस्तार से देख सकते हैं इसके बारे में। ये मूलतः 12वीं शताब्दी का ग्रंथ है। चंद्रबरदाई के पुत्र चल्हड़ ने इसे बाद में पूरा किया। पिंगल शैली में है, पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन है, संयोगिता के साथ उनकी प्रेम कहानी का वर्णन है। 69 समय है, 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। ये इसकी विशेषताएं हैं। फिर जयचंद्र प्रकाश, इसके लेखक भट्ट केदार हैं। यह भी 12वीं शताब्दी का है, वीर गीत है। इसमें कन्नौज के राजा जयचंद्र का शौर्य का वर्णन किया गया है और यह ग्रंथ मिलता नहीं है, अप्राप्य है यह। और जयमंग जसचंद्रिका, ये भी मधुकर कवि का है, ये भी 12वीं शताब्दी का है। इसमें भी कन्नौज के राजा जयचंद्र का वर्णन है। ये जो दोनों ग्रंथ हैं, जयचंद्र प्रकाश और जयमंग जसचंद्रिका, ये दोनों नहीं प्राप्त होते हैं। इनकी जो उल्लेख है वह दयाल दास की
राथौड़ादि ख्यात ये पुस्तक है, उसमें इनका उल्लेख मिलता है। फिर आता है परमाल रसो, यह इसके लेखक कौन है? रचनाकार जगनीक हैं। 13वीं शताब्दी का ग्रंथ है वीर गीत, ये भी है। इसमें महोबा के राजा परमाल, जिसे परमदेव भी कहा जाता है, कि 2 वीरों आल्हा उदल की वीरता का वर्णन है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड बघेलखंड में वर्षा ऋतु में आलाखंड इस नाम से गाया जाता है। इसका केंद्र देखेंगे तो बैसवाड़ा इसका मुख्य केंद्र है। इसे प्रकाशित करवाया था सन 1865 में। किसने? चार्ल्स एलियट, जो कि फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर थे, उन्होंने इसे प्रकाशित करवाया था। खुसरो की पहेलियाँ फिर आती है देश भाषा में। खुसरो इसका रचनाकार खुसरो, तो ये देश भाषा काव्य आचार्य शुक्ल ने माना है। 12 रचनाएं, इन्हीं को प्रमाणिक रचनाएं आदिकाल की वो मानते हैं। बाकी वो सिद्धनाथ और जैन साहित्य को आदिकाल से बाहर रखते हैं। अब आइए आदिकाल के नामकरण पे आते हैं। तो आदिकाल का नामकरण देखेंगे तो जॉर्ज ग्रेसन ने चारण काल कहा है, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल या आरंभिक काल कहा है, गणपत चंद्र गुप्त ने भी प्रारंभिक काल कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी बीजवपन काल कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल कहते हैं, राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल, राम कुमार वर्मा संधि एवं चारण काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि काल, रमाशंकर शुक्ल रसाल जय काल, सुमन राजे आधार काल, धीरेन्द्र वर्मा भ्रंश काल और वासुदेव सिंह उद्भव काल कहते हैं। और एक सम्मत रूप से देखा जाए तो आदिकाल इसका वर्तमान में सबसे ज़्यादा उचित नाम माना जाता है। इसके बाद हम आगे बात करें हिंदी के प्रथम कवि के विषय में। तो शिव सिंह सेंगर पुष्पदंत या पुंड को मानते हैं, गणपति चंद्र गुप्त शालिभद्र सूरी को मानते हैं, राम कुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं, राहुल संकेत्यान ने सरापा को माना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना है। सर्वमान्य रूप से सरापा हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं। और रचना की बात करें पहले तो देवसेन कृत श्रावकाचार्य, देवसेन की श्रावकाचार्य रचना है, इसे हिंदी की पहली रचना माना जाता है। अब आते हैं रासों की शब्द की उत्पत्ति पे। तो गाथा दतासी से राजसूई से मानते हैं उत्पत्ति इसकी, हरप्रसाद शास्त्री राजयस से मानते हैं, रामचंद्र शुक्ल रसायन से मानते हैं, या बीसल देव रासों में कई बार रसायन का उल्लेख आया, उसी से रसायन से रासों की उत्पत्ति मानते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी जी रास से मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रासक से मानते हैं, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी रासव से मानते हैं, दशरथ शर्मा रासक से मानते हैं, माता प्रसाद गुप्त भी रासक से, और गणपति चंद्र गुप्त रासक से मानते हैं। रासक से रास, रास से रासा, रास से रासु और फिर रासु हो गया, ऐसा इनका विचार है। यह रासो शब्द की उत्पत्ति हुई, इसको आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कौन किसको मानते हैं, यह भी पूछा जाता है। कुछ कथन मुख्य देख लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग बताते हैं। क्या कहते हैं? अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग है ये। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अत्यधिक विरोधी और व्याख्यातों का युग कहते हैं इसे। कुछ और बातें हैं, जैसे आचार्य शुक्ल कहते हैं कि उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश का पद्य समझा जाता था। ये आदिकाल के गाथा और दोहा के संबंध विचार है। इसमें इसी संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का विचार है कि दोहा या दुआ अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। तो यहाँ दो चीज़ें समझ में आई कि गाथा प्राकृत का छंद है और दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है, ये भी ध्यान रखिए। आचार्य द्विवेदी हिंदी साहित्य के आदिकाल में कहते हैं कि 10वीं से 14वीं शताब्दी तक का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। ठीक है, ये आचार्य किसका मानता है? द्विवेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इसके बाद हम देखते हैं अपभ्रंश की रचनाएं। अपभ्रंश का स्वर्णकाल 7वीं सदी से 11वीं सदी तक के अंतर्गत डॉक्टर हरदेव बाहरी मानते हैं। अपभ्रंश के चरित्र काव्य पढ़रिया बंध में लिखे जाते थे। यह 16 मात्राओं का छंद है। चरित्र काव्यों में इस छंद के 8-8 पंक्तियों का धत्ता दिया जाता था, जिसे कड़वक कहते हैं। बाद में यही पद्धति रामचरितमानस में अपनाई गई, जिसमें 7 और कहीं कहीं 7-8 चौपाइयाँ, 6 चौपाइयों के बाद दोहा रखा गया है कड़वक में। जोइंद या योगिंद 6वीं शताब्दी के कवि हैं, दोहा छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। रचनाएं परमात्म प्रकाश, अयोग सात। ठीक है, फिर इसमें देखेंगे तो स्वयंभू आएंगे, 783 ईस्वी इनका काल माना जाता है। जैन परंपरा के प्रथम कवि माने जाते हैं।
रचनाएं हैं पवनचरियु, रिठ्ठेमणचरियु, स्वयंभू छंद। पवनचरियु में राम के विषय में इनका वर्णन किया इन्होंने, राम के विषय में इनका पवनचरियु राम काव्य है, राम के विषय में इनका वर्णन है। और इसमें बाद में राम को जो है कि मुनिंद्र के उपदेश के बाद जैन आदर्शों के अनुकूल निर्वाण प्राप्त करते हुए दिखाया गया है। इसमें 5 कांड हैं और 83 संधियां हैं। इसे अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है पवनचरियु को। पवनचरियु को बाद में स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था, जिस प्रकार पृथ्वीराज रासो को बाद में कल्हड़ ने पूरा किया था। तुलसी के रामचरितमानस पर भी पवनचरियु का प्रभाव पड़ता है। और डॉक्टर भैयाड़ी ने इन्हें किसको स्वयंभू का अपभ्रंश का कालिदास कहा है, ये ध्यान रखिए। अपभ्रंश में कृष्ण कथा आरंभ करने का श्रेय भी स्वयंभू को ही जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि और व्यास भी कहा जाता है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। स्वयंभू के विषय में अलग से वीडियो में हमने बात की है, वहाँ से भी आप विस्तार से देख सकते हैं। फिर पुष्पदंत 10वीं सदी इनका रचना काल है। मूलतः शैव थे, बाद में जैन हो गए। रचनाएं 63 महापुरुष गुणालंकार महापुराण नाम से, रायण कुमार चरियु, जसहेव चरियु या असधर चरित। इन्हें डॉक्टर भैयाड़ी अपभ्रंश का भवभूति कहते हैं। जो महापुराण है उसमें 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र है। चरित्र काव्य में चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। चौपाई छंद 15 मात्राओं का होता था यहाँ पे। पुष्पदंत स्वयं को अभिमान मेरु कहते हैं। काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक, ये उपाधियां भी ये स्वयं को देते हैं। फिर आते हैं धनपाल। अच्छा, पुष्पदंत में 1-2 चीज़ें और फैक्ट ये भी है कि पुष्पदंत को डॉक्टर तगारे ने पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी कहा, ये भी ध्यान रखिए। शिवसी से इन्हें भाखा की जड़ भी कहते हैं, ये भी याद करने का फैक्ट है। भाखा की जड़ शिवसी सेंगर और डॉक्टर तगारे मराठी की जननी कहा है। फिर आते हैं धनपाल पे। धनपाल को मुंज दादा सरस्वती की उपाधि प्रदान की गई थी। इनकी रचना है भविष्यत कहा। इसका संपादन डॉक्टर याकूबी ने किया है। इसमें गजपुर के नगर सेठ धनपति के पुत्र भविष्य दत्त की लोक कथा वर्णित है। इसमें वह बहुविवाह के दुष्परिणाम के साथ साध्वी और कुटीर स्त्री में अंतर दिखाते हैं। इसके बाद हम आगे आएंगे चतुर्मुख। चतुर्मुख ने का जो उल्लेख है वो हरिसेन के धम्म परीक्षा में मिलता है। और चतुर्मुख को ही पद्धरिया जो बंध है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। पद्धरी बंध, इसके प्रवर्तक चतुर्मुख ही माने जाते हैं। स्वयंभू जो है चतुर्मुख को सर्वश्रेष्ठ कवि मानते हैं, कहते हैं। फिर इसके बाद जिनदत्त सूरी। रास जिनदत्त सूरी के पहले अपभ्रंश में चरित्र काव्य की परंपरा थी। इन्होंने रास काव्य की परंपरा का प्रवर्तन किया। रचना है उपदेश रसायन रास, 1114 ईस्वी के आसपास। 80 पद्यों का यह नृत्य गीत है, रासलीला है इसमें। फिर अब्दुल रहमान अद्दहमार नाम भी इनका मिलता है। 12वीं-13वीं शताब्दी के रचना है इनकी रचना संदेश रासक। यह विक्रमपुर की एक योगिनी की कथा व्यक्त की गई है। इसमें किसी मुस्लिम द्वारा देसी भाषा रचित प्रथम ग्रंथ है, यह खंडकाव्य है। यह प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ है जो धर्म से इतर है। जैसे जैन काव्य में जो भी रास ग्रंथ है वो धार्मिक ग्रंथ थे, ये धर्मेतर ग्रंथ है। और विश्वनाथ त्रिपाठी ने इसकी भाषा को संक्रांतिकालीन भाषा कहा है, ये ध्यान रखिए। कहाँ चला गया, चलिए आ गए हैं, फिर से हम पहुँच गए हैं। फिर इसके बाद मुनिराम सिंह। मुनिराम सिंह को अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माना जाता है। इनका पाहुड़ दोहा नामक ग्रंथ है जो 1000 ईस्वी के आसपास इनका जन्म हुआ था, और पाहुड़ दोहा इनका ग्रंथ है। फिर हेमचंद का जन्म 1088 ईस्वी के आसपास, जैन आचार्य हैं ये। रचना की बात करें तो सिद्ध हेम या शब्दानुशासन प्राकृत व्याकरण है। कुमार पाल चरित, योग छंदानुशासन, देसी नाम वाला कोश, ये इनकी रचनाएं हैं। इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है, ये ध्यान रखिए। इन्होंने अपभ्रंश का व्याकरण स्पष्ट किया, सुव्यवस्थित मानक विश्लेषण किया, इसीलिए अपभ्रंश का पाणिनि कहा जाता है, प्राकृत का पाणिनि। फिर सोमभद्र सूरी, इनकी रचना है कुमार पाल प्रतिबोध, 1184 ईस्वी के आसपास। ये गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य है, बीच बीच में अपभ्रंश के दोहे रखे गए हैं। फिर जैन आचार्य मृत्युंग, इनकी रचना है प्रबंध चिंतामणि, 1340 ईस्वी के आसपास। संस्कृत भाषा ग्रंथ है। दूहा विद्या, विवाद प्रसंग मिलता है इसमें, कहीं कहीं अपभ्रंश के दोहे रखे गए हैं। ठीक,
इसके बाद हम बात करेंगे प्राकृत पेंगलम की। प्राकृत पेंगलम विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर की रचनाओं का संकलन है। 14वीं शताब्दी में लक्ष्मीधर ने संग्रह किया और वंशीधर नाम विद्वान इसकी टीका लिखी हुई है। प्राकृत पेंगलम में वर्णित 8 छंद मिलते हैं, जिनके आधार पर आचार्य शुक्ल ने हम्मी रासों की कल्पना की। इसके रचयिता सारंगधर को माना है, ये भी ध्यान रखिए। सारंगधर जैसा हमने बात किया अनुपलब्ध है, इसके जैसा उल्लेख मिलता है जो प्राकृत पेंगलम में ही मिलता है। अब इसके बाद हम आते हैं सिद्ध साहित्य पर। सिद्धों का प्रभाव कहाँ था? पूर्वी भारत में देश के। ध्यान रखिए, सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84 मानी गई। केंद्र क्या था? सी पर्वत। भाषा संध्या भाषा शैली। संध्या भाषा का नाम मुंडत्व व तथा अद्वैत व्रज ने दिया, ये भी ध्यान रखिए। संध्या भाषा कौन बोलते हैं? मुंडत्व अद्वैत व्रज ने दिया है। पहले सिद्ध लोहिपा और आखिरी भालिपा माने जाते हैं। फिर रचनाकार जो देखते हैं सिद्धों में, सरापा प्रथम सिद्ध कवि, सरापा ही प्रथम सिद्ध कवि माने जाते हैं और हिंदी के प्रथम कवि भी यही माने जाते हैं। सरोज व्रज्य तथा राहुल भद्र भी नाम इनका मिलता है। रचनाएं देखें तो 32 ग्रंथ बताए गए, इसमें दोहा कोश प्रमुख है। हिंदी में सर्वप्रथम दोहा चौपाई छंद का प्रयोग सरापा ने किया है। इन्हें बांग्ला भाषा का प्रथम कवि डॉक्टर डी के भट्टाचार्य मानते हैं। बच्चन सिंह कथन कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में ही दिखाई देता है, ये कथन याद रखिए। सरापा प्रथम सिद्ध कवि हैं, हिंदी के प्रथम कवि हैं। सरोज रचित राहुल भद्र नाम मिलता है। 32 ग्रंथ, इसमें दोहा कोश प्रमुख है। सर्वप्रथम दोहा चौपाई छंद का प्रयोग, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरापा में दिखाई देता है। बच्चन सिंह का कथन है ये। फिर आते हैं सवरपा पे। इनका जन्म देखिए 780 ईस्वी के आसपास। सरापा के शिष्य थे ये। रचनाएं चर्यापद गीत दृष्टिकूट पद शैली में लिखा गया है। चर्यापद इनका। शब्दों की वेशभूषा धारण करते थे, इसलिए सवरपा नाम पड़ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं लुइपा। जन्म 773 ईस्वी के आसपास। सवरपा के शिष्य थे ये। सिद्धों में सबसे ऊंचा सम्मानजनक का स्थान इनका लुइपा का ही माना जाता है। इसके बाद डुम्बिपा है। जन्म 840 ईस्वी के आसपास। विरूपा के शिष्य थे। डुम्बी गीत का योगचर्या अक्षर इनकी रचनाएं हैं। फिर कण्हपा आते हैं, जलंधरपा के शिष्य थे। जन्म 820 ईस्वी के आसपास। कण्हपा पांडित्य और कवित्व में जोड़ थे, यह राहुल सांकृत्यायन का मत है। फिर आगे देखते हैं सरापा के दोहा कोश की बात हम कर रहे थे। सरापा के दोहा कोश का संपादन कौन किया है? प्रबोध चंद्र बागची, ये ध्यान रखिए। सिद्धों के संबंध में एक और महत्वपूर्ण तथ्य कि सिद्धों की रचनाओं का संग्रह बांग्ला भाषा में, बांग्ला अक्षरों में बौद्ध दोहा नाम से हरदास शास्त्री जी ने किया हुआ है। अब आते हैं नाथ साहित्य पे। गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही ब्रजयान शाखा थी। शुक्ल जी का कथन है कि गोरखनाथ के नाथ पंथ के मूल भी बौद्धों की यही ब्रजयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ भी गिन लिया गया था। यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया था। आचार्य शुक्ल का मत है। संख्या में सिद्ध कितने हैं? 9। गोनाथ कितने हैं? 9 है। सिद्ध कितने थे? 84 थे। मुख्य कौन है? गोरखनाथ। आदिनाथ को बाद के 7 और शिव माना है, ये ध्यान रखिए। मत्स्यनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा था। संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय, संपादन इसका प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। मत्स्यनाथ का। नाथों में 9 नाथ माने जाते हैं। 9 नाथ को देख लीजिए, अलग अलग मत है। हाँ, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार नागार्जुन है, जड़ भरत हैं, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मलयार्जुन, ये माने जाते हैं गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार। डॉक्टर रामकुमार वर्मा आदिनाथ, मत्स्यनाथ, गोरखनाथ, गाहेड़ीनाथ, चरपटनाथ, चरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भारतीनाथ और गोपीचंद्रनाथ, ये 9 माने हैं। अलग अलग मत है थोड़ा सा। देख लेते हैं गोरखनाथ के विषय में। यह मत्स्यनाथ के शिष्य थे। इनको समय को लेकर विवाद है। राहुल सकिया 845 मानते हैं। अजय सदवरी 9वीं सदी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल 11वीं सदी और रामचंद्र शुक्ल 13वीं सदी मानते हैं। मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम लेखक माना है, गद्य लेखक। मिश्र बंधु हिंदी के प्रथम गद्य लेखक मानते हैं। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ की 14 रचनाएं प्रमाणिक मानी है और गोरखपानी नाम से उनका संपादन भी किया है। गोरखनाथ विषय में आचार्य हजारी सद्वेदी का एक मत महत्वपूर्ण है कि वो कहते हैं कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ है। वो कहते हैं गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, ये भी ध्यान रखिए। नाथों में कुछ के उपनाम देख लेते हैं। मत्स्यनाथ का नाम मीननाथ भी था, मच्छंद्रनाथ भी था, चौबे बोधिसत्वनाथ
अवलोकित स्वर भी मिलता है। जलंधर का नाम बालनाथ मिलता है, नागार्जुन का नाम रसायनी मिलता है, चौरंगीनाथ का नाम पूरन भगत मिलता है। या गोरखनाथ के शिष्य थे पूरन भगत। नागार्जुन गोरखनाथ चरपट था जलंधर नाथों से, दोनों में इनका नाम मिलता है। अब इसके बाद जैन मत और साहित्य देख लेते हैं। जैनों का जो स्थान था वो पश्चिमी भाग राजपूताना और पंजाब में था। राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में इन्होंने अपना अधिकांश काव्य लिखा। प्राचीनतम ग्रंथ रिपुदारण दास संस्कृत भाषा में। अपभ्रंश में दास प्रथम दास देखेंगे, द्वितीय रसायन दास जिनरत सूरी का था। हिंदी में प्रथम ऐतिहासिक दास पंच पांडव चरित दास है, सालभद्र सूरी का है। ठीक है, अपभ्रंश में द्वितीय रसायन दास जिनरत सूरी, हिंदी में पंच पांडव चरित दास सालभद्र सूरी। देवसेन का देखते हैं, रचनाएं निम्नलिखित हैं। सावकाचार, हिंदी का पहला यही रचना मानी जाती है, मतलब सावकाचार पहली रचना का पहला ग्रंथ माना जाता है। सावकाचार 933 ईस्वी के आसपास 250 में श्रावक धर्म का वर्णन है। नयनचंद, इसे लघुनयन चक्र भी कहा जाता है। दर्शन सार जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति इसमें लिखी गई है। बृहद नयन चक्र मूलतः दुहाबंध में। अन्य ग्रंथ अन्नासार, तत्वसार, भाव संग्रह एवं सावय धम्म दोहा, इनकी रचनाएं हैं। सालभद्र सूरी का देख लेते हैं। भातेश्वर बहुबली दास 1184 ईस्वी 205 खंडों में खंड काव्य है। संपादन जिन विजय ने किया है। इनकी एक रचना बुद्धिदास भी है। ठीक है, फिर इसके बाद आसव कवि चंदनबाला दास, जीवदया दास, विनयचंद सूरी की नियमनाथ चौपाई। चौपाई में छंद में 12 मासा वर्णन का प्रारंभ यहीं से माना जाता है। चौपाई छंद में नियमनाथ चौपाई विजयचंद सूरी से। विजयचंद सूरी की रचना देवेंद्र गिरिदास 1231 ईस्वी में जैन तीर्थ देवंत गिरिता तीर्थंकर नियमनाथ की प्रतिमा का वर्णन किया गया है। अन्य जैन कवि देखें तो पल्लहड़ 1232 ईस्वी आबू दास, जिन धर्म सूरी सुलभद्र दास, मुनि सुमतिगण नियमनाथ दास 1213 ईस्वी, दिलहड़ गै सुकुमार दास, चंद्रमुनि पुराण साध, योगचंद्र मुनि योग साध। ये है जैन कवियों में फागु काव्य भी लिखे गए हैं। ये भी ध्यान रखें, फागु काव्य की रचना किसकी है? जैन कवियों की रचनाएं हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं लौकिक साहित्य। आदिकाल में कुछ लौकिक साहित्य भी मिलता है। इसमें पहली रचना है ढोला मारूदा दूहा। इसके लेखक कौन है? कल्लोल कवि हैं। 11वीं सदी की रचना है। राजकुमारी मारवाड़ी तथा राजकुमार ढोला की कथा है। मूलतः दोहे में थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि इसके जो दोहे हैं हेमचंद्र बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी है। इसमें नारी हृदय की मानवीय वेदना मिलती है। फिर वसंत विलास, यह 13वीं सदी की रचना है। संपादन माधव सतगुप्त ने किया था। इसका रचनाकार अज्ञात है। एक रचना रणमल छंद श्रीधर की है, 14वीं शताब्दी का वीर गीत है। इसको हमने रासो काव्य में ही आता है। रासो काव्य की अलग श्रेणी में आता है वीर गीत में। ठीक है, इसके बाद हम गद्य साहित्य की बात कर लेते हैं। कुबलय माला कहा उद्यतन सूरी की रचना है, 9वीं शताब्दी की। यह आरंभिक उल्लेख ग्रंथ अपनी भाषा का चर्चित है। ठीक है, फिर राहुल बेल, इसकी रचना दोडा कवि की रचनाकार है, 10वीं शताब्दी की। यह शिलांकित शिलाओं पर लिखी मिलती। गद्य पद में से चंपू काव्य है, या हिंदी का पहला चंपू काव्य है। राहुल नामक नायिका के नक्सिक का वर्णन है। इसमें पहली बार हिंदी में नक्सिक परंपरा का प्रारंभ यहीं से होता है। फिर उक्त व्यक्ति प्रकरण, यह दामोदर शर्मा की रचना है, 12वीं शताब्दी की। बनारस के आसपास की बोली भाषा का संस्कृत का प्रकाश डाला गया है यह, और इसमें व्याकरण के अनुकूल व्यवस्थित व्याकरण शास्त्र है। फिर वर्णरत्नाकर, यह ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है, 14वीं शताब्दी की। मैथिली हिंदी में रचित शब्दकोश है। हिंदू दरबार एवं भारतीय जीवन पत्रिका यथार्थ चित्रण मिलता है। सुनीत कुमार चटर्जी ने इसका संपादन किया। इसके अलावा देखें कुछ तो रचना, तो पृथ्वीचंद्र की मातृका प्रथमाक्षरा दोहरा को प्रथम बावनी काव्य कहा जाता है। आदिकाल की रचना है। डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोधपुर के कवि राजा बाकीदास के कुकव 32 संवत 1870 में हुआ है। डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोधपुर के कवि राजा बाकीदास से कुकव 32 रचना में हुआ है। दोहा चौपाई छंद में श्रीमद् भागवत का अनुवाद करने वाले हिंदी के प्रथम कवि भूआल हैं, 10वीं शताब्दी। ठीक है, तो ये आदिकाल की विषय में महत्वपूर्ण तथ्य रचनाएं सिद्धनाथ जैन साहित्य। ठीक है,
इसमें दो चीज़ें और छूटी हुई हैं, आपको ध्यान में हो तो। विद्यापति पदावली की बात मैंने नहीं की इसमें, तो विद्यापति पदावली के बारे में मैंने अलग से बात की है। ये बात मैं कुछ कर ले रहा हूँ कि विद्यापति 14वीं शताब्दी के रचनाकार पदावली है, और राम ऋषिमुनि पदावली को जीवात्मा और परमात्मा का संबंध का रूपक मानते हैं। निराला ने इसके पदावली को नागिन की लहर कहा है, और मैथिली भाषा में रचित है। ठीक है, विद्यापति के संबंध में मैंने अलग से बात की है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। विद्यापति को बच्चन सिंह जाति कवि कहते हैं, हैदराबी साधु श्रृंगार रस के वाक सिद्ध कवि कहते हैं। विद्यापति को मैथिल को अभिनय जयदेव कवि शेखर कवि कंठार रंजन कवि रंजन खेलन कवि आदि कहा गया है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी छोटे छोटे तथ्य हैं आदिकाल के विषय में। हमने आदिकाल पूरा इस वीडियो में देख लिया है। ठीक है, धन्यवाद।